अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, सभी बच्चे अपना जो है माइक म्यूट रखो। अभी हम हमारा लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, आज हम आपकी उर्दू बाल भारती चौथी जमात सबक जरा आसमां का समा देखिए, इस नज्म को हम पढ़ेंगे। जरा आसमां का समा देखिए, ये नज्म है, नज्म नंबर 15। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको तस्वीर में एक आसमान नजर आ रहा है। आसमान में तारे हैं, चांद है ना। क्या नजर आ रहा है आसमान में? रात का मंजर है ना। तो रात का मंजर जो है वो शायर ने रात की मंजर को देखकर एक नज्म लिखी है। शायर किसे कहते हैं बच्चों? जो नज्म लिखता है उसे शायर, जो सबक या किताब लिखता है, कहानी लिखता है, वो मुसन्निफ। तो जब भी हम कोई नज्म पढ़ेंगे तो नज्म के लिखने वाले को हम शायर कहते हैं। तो शायर ने रात को सोते वक्त आसमान के मंजर को देखा और उसको ये मंजर बहुत खूबसूरत लगा और उसने इस मंजर को देखकर एक नज्म लिखी। अब शायर ने क्या लिखी, शायर के क्या ख्यालात थे इस नज्म से मुताल्लिक, ये आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम इस नज्म के अल्फाज मायने देख लेंगे। नज्म पढ़ने से पहले समा, समा मतलब मंजर। शायर ने रात का समा देखा, आसमान पर रात का समा देखा, मतलब शायर ने आसमान का मंजर देखा। आया मतलब जाहिर होना, फलक, आसमान। तमाम बच्चे माइक म्यूट रखो बेटा। हम भी यहाँ से माइक म्यूट कर रहे हैं। बाद में जो है हम जब कुछ सवाल करेंगे तब आप माइक ऑन करके जवाब दे सकते हैं, लेकिन अभी कोई माइक ऑन मत करना। आया जाहिर, फलक, आसमान। सभी बच्चों को पता होना चाहिए फलक मतलब आसमान। नज्म में जब फलक लफ्ज आएगा तो समझ जाना आसमान। आरास्ता, सजा हुआ। हमारा आसमान किससे आरास्ता है? चांद और तारों से। सुहाना मतलब अच्छा, प्यारा, खूबसूरत। हाँ, अब यहाँ पर हम नज्म पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले हम नज्म पढ़ रहे हैं, आपको खामोशी के साथ सुनना है। सभी बच्चों को नज्म को खामोशी के साथ सुनना है। हमारी लाल पेन जहाँ है वहां आप देखिए। जरा आसमां का समा देखिए, सितारों का झुरमुट आया देखिए। हजारों सितारे हैं बिखरे हुए, है मोती की मानिंद निखरे हुए। न जाने फलक पर है रोशन चराग, के आरास्ता है ये फूलों का बाग। चमकते हैं ये, झिलमिलाते हैं ये, हमें देख कर मुस्कुराते हैं ये। सितारे ये सोते नहीं रात भर, ये पल भर को होते नहीं बेखबर। सुहाना समा मुझको भाता है ये, इन्हें देख कर दिल में आता है ये। किसी दिन बड़ा जब मैं हो जाऊंगा, तो मैं भी चमक अपनी दिखलाऊंगा। यहाँ पर नज्म खत्म होने के बाद ब्रैकेट में माखूज लिखा है और नज्म खत्म होने के बाद नीचे जो रहता है वो हमेशा शायर का नाम होता है। तो देखो बच्चों, हमने इसको सबक नहीं नज्म बोले हैं। नज्म में राइमिंग वर्ड होते हैं। राइमिंग वर्ड मतलब हम वजन अल्फाज। यहाँ बेटा आवाज नहीं करो बच्चों, आवाज नहीं करो। पहले नज्म को समझ लो, उसके बाद जो है वो हम आपसे सवाल करेंगे, जवाब जो है जवाब देना। हाँ, यहाँ पर देखिए, हमने इस नज्म को तरन्नुम से पढ़ा। तरन्नुम मतलब गा कर पढ़े, है ना। सबक को हम ऐसे गा कर नहीं पढ़ते हैं। तो नज्म को हम तरन्नुम से क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि इसमें जो हम वजन अल्फाज होते हैं, समा, आया, देखिए देखिए, बिखरे निखरे, हुए हुए, चिराग बाग, झिलमिलाते, मुस्कुराते, ये सब जो है वो हम वजन अल्फाज है, जिसकी वजह से नज्म तरन्नुम से पढ़ी जाती है। अब पहला शेर हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ये नज्म में बहुत सारे शेर है, ये दोनों मिलकर एक शेर हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 शेरों पर ये नज्म है। 14 है लेकिन दो दो की जोड़ी में पढ़ते हैं हम शेर।
पहला शेर का मतलब हम समझेंगे, जरा आसमां का समा देखिए, सितारों का झुरमुट आया देखिए। शायर हमसे कह रहे हैं, नज्म पढ़ रहे हैं ना हम, तो हमको शायर कह रहे हैं कि आप भी आसमान का समा देखो। आसमान का समा दिन में नहीं, रात में सोते वक्त आसमान का समा देखियो, सितारों का झुरमुट, झुरमुट मतलब ग्रुप, आया देखिए। अभी हमने आपको बताया है, आया का मतलब जाहिर होना, तो आसमान का समा हम पर जाहिर हो रहा है, दिख रहा है हमको, आसमान का समा नजर आ रहा है। सितारे मतलब आसमान में जो छोटे छोटे तारे चमक रहे हैं ना, वो हजारों सितारे हैं बिखरे हुए, है मोती की मानिंद निखरे हुए। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में कोई मोती का हार टूट कर बिखर गया और पूरे आसमान में चारों तरफ मोती ही मोती है, और वो निखरे हुए, निखरे हुए मतलब चमक रहे हैं, पूरे आसमान में मोती फैल गए हैं। कोई मोती का हार टूटकर पूरे आसमान में गिर गया, पूरे आसमान में मोती बिखर गए हैं और निखरे हुए चमक रहे हैं ना। हम जब जमीन पर से इन तारों को, इन सितारों को देख रहे हैं, तो वो सारे सितारे बच्चों चमक रहे हैं। तो इसलिए शायर ने कहा है मोती की मानिंद। तो हम आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जो हमारे आसमान में जो तारे हैं वो किस तरह नजर आते हैं, तो मोती की मानिंद नजर आते हैं, इस तरह आपको कहना है। न जाने फलक पर है रोशन चिराग, क्या रास्ता है ये फूलों का बाग। अब यहाँ पर इस शेर में शायर की सोच, शायर का ख्याल, शायर को ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे दिए हम, अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। शायर को इस तरह लग रहा है कि जैसे छोटे छोटे दिए आसमान में जो है वो किसी ने जलाकर रख दिए हैं, और वो दिए की जो रोशनी है हमको जमीन पर से नजर आ रही है। दूसरे शेर में शायर को ऐसा नजर आ रहा है कि जितने भी सितारे हैं वो फूल है, और जो आसमान है वो बाग है। तो किसी ने बाग को फूलों से सजा दिया, आरास्ता कर दिया मतलब सजा दिया। अब यहाँ पर बच्चों हमको समझना है कि आसमान में कोई चिराग नहीं है और आसमान एक बाग नहीं है, लेकिन जब हम नज्म लिखते हैं तो शायर के ख्यालात होते हैं। शायर अपने ख्यालात में उसको जो सोचता है वो अपनी शायरी में लिखता है। तो यहाँ पर शायर ने फलक मतलब आसमान, आसमान में तारों को देखकर शायर ने ऐसा सोचा, शायर का ऐसा ख्याल है कि मुझे ऐसा लगता है कि आसमान में किसी ने छोटे छोटे दिए जलाकर रख दिए हैं जो मुझे जमीन पर से नजर आ रहे चमकते हुए। फिर दूसरी शेर में शायर को पूरा फलक, पूरा आसमान बाग नजर आता है फूलों का, उसको ऐसा लगता है कि आसमान एक बाग है और ये जो सितारे छोटे छोटे चमक रहे हैं ना वो फूल है। ये शायर की सोच है, समझ में आया। चमकते हैं ये, झिलमिलाते हैं ये, हमें देख कर मुस्कुराते हैं ये। देखिए बच्चों, शाह जो सितारे हम रात में देखते हैं ना, जो है वो एक जैसे चमकते नहीं है, बंद चालू बंद शुरू बंद शुरू इस तरह होते हैं। हाँ, जैसे वो जो हमारी लाइट होती है ना शादियों में लगाते हैं छोटी वाली, हाँ वो जलबुझ जलबुझ होती है ना, इसी तरह आसमान के सितारे भी झिलमिलाते हैं। तो जब वो आसमान के सितारे झिलमिलाते हैं तो शायर को ऐसा लग रहा है कि जमीन पर बैठने वाले जितने भी लोग हैं जो आसमान को देख रहे हैं, वो जो है वो झिलमिलाकर मुस्कुरा रहे हैं, हमें देखकर वो मुस्कुरा रहे हैं। तो ये शायर की सोच है। शायर कह रहा है कि चमक कर झिलमिलाकर, जब जब सितारे चमकते और झिलमिलाते हैं तो शायर को इस तरह लग रहा है कि वो हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सितारे ये सोते नहीं रात भर, ये पल भर को होते नहीं बेखबर। बच्चों, शायर कह रहा है कि सितारे रात भर जो है वो झिलमिलाते रहते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोते, सुबह होने तक, सूरज निकलने तक ये नहीं सोते, और एक पल के लिए भी वो बेखबर नहीं होते हैं, मतलब वो जमीन वालों को मुस्कुराकर देखते रहते हैं। सुहाना समा मुझको भाता है ये, इन्हें देख कर दिल में आता है ये। अब बच्चों, सुहाना मतलब अच्छा, खूबसूरत, शायर को आसमान बहुत खूबसूरत नजर आता है, तो उसके दिल को भाता है। भाता है मतलब पसंद आना, भाता मतलब पसंद आना। शायर को सुहाना समा पसंद आता है, उन्हें देख कर दिल में आता है ये। अब
सितारों को देखकर शायर के दिल में क्या आता है, वो शायर ने ये आखिरी शेर में लिखा है। और आखिरी शेर में शायर ने जो लिखा है वो हमारे लिए भी है, हमको भी ऐसे ही करना है। किसी दिन बड़ा जब मैं हो जाऊंगा तो मैं भी चमक अपनी दिखलाऊंगा। शायर कह रहा है अभी मैं छोटा हूँ, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सितारे कैसे चमक रहे हैं, तो मैं भी अपनी चमक दिखलाऊंगा। तो अपनी चमक दिखलाऊंगा मतलब गोरा होने से नहीं है कि मैं बड़ा होकर गोरा हो जाऊंगा और चमकूंगा, ऐसा नहीं है। शायर का मतलब है मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा और अपनी अच्छाई की वजह से लोगों में पहचाना जाऊंगा कि वो इंसान। अब अच्छे इंसान से मुराद कौन से इंसान, अब हम ऐसे कौन से सितारे वाले इंसान जानते हैं जो आज तक चमक रहे हैं, जिनका इंतकाल हो गया फिर भी चमक रहे हैं। तो हम सबसे पहले गांधी जी का नाम ले सकते हैं कि गांधी जी ने हमारे हिंदुस्तान को आजाद करने में बहुत जो है वो बहुत मेहनत की। और हम 2 अक्टूबर को उनकी सालगिरह मनाते हैं, गांधी जयंती, और उनके अच्छे कामों को याद करते हैं। तो उन्होंने अपनी चमक दिखलाई और आज उनका इंतकाल हो गया है, वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी हम उनको याद रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, है ना, और मौलाना अबुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने मिसाइल बनाया, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हम यौम तालीम मनाते हैं जिनके लिए, वो हमारे हिंदुस्तान के पहले जो है वो तालीम मंत्री थे। तो इस तरह जो है वो अच्छे लोग, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तो ऐसे अच्छे लोग जो जिन्होंने बहुत अच्छा काम करके गए, सावित्री बाई फुले है, हाँ, शिवाजी महाराज है, तो लोग। क्या बोले बेटा, आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है? हाँ टीचर शफीउद्दीन नैयर भी। शाबाश मेरा बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड निदा, आपके लिए थम शफीउद्दीन नैयर। शफीउद्दीन नैयर भी, ऐसे बहुत सारे लीडर जिनके लिए जो है वो जिन्होंने अच्छा काम किए। तो यहाँ शायर बोल रहा है जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा ना तो सितारे किस तरह चमकते हैं, इस तरह मैं दुनिया में अपनी चमक दिखलाऊंगा, मतलब अच्छे काम करूंगा ताकि लोग मुझे हमेशा याद करें और मेरे मरने के बाद भी मुझे याद करें। ठीक है, तो इस नज्म से हमको ये सबक मिला कि हम भी जब बड़े हो जाएंगे, आप सब लोग, आप सब बच्चे हो ना, अभी 4ठी जमात में पढ़ते हो, तो आपको ये नज्म पढ़कर सितारों से ये सीख लेना चाहिए कि मैं भी बड़ा होकर कोई ऐसा अच्छा काम करूंगा, ऐसा अच्छा काम करूंगा कि लोग मुझे याद रखेंगे। अब फिर से देखिए बच्चों, अब इसको हम सबक नहीं कहते हैं, नज्म कहते हैं, क्योंकि इसमें हम वजन अल्फाज आए हैं। तो हम आपको ये होमवर्क देंगे आपका कि हम वजन अल्फाज लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए समा और अया दोनों की आवाज सेम है, दोनों में अलिफ और नून गुना आया है, तो ये हम वजन अल्फाज है। देखिए देखिए एक जैसे अल्फाज है, ये हम वजन नहीं कहलाएंगे, ये तो सेम सेम है। समा अया, बिखरे बिखरे, है ना, चिराग बाग, झिलमिलाते मुस्कुराते, भर खबर, ये सब जो है वो सेम सेम हम वजन अल्फाज है। भाता आता, हो जाऊंगा दिखलाऊंगा, है ना, ये हम वजन अल्फाज है। अब उसके बाद हम जो है वो इस नज्म में से ये जो 2 चश्मी हुर्फ है ना, 2 चश्मी हुर्फ को हम मखलूत अल्फाज कहते हैं। हुर्फ तहज्जी अलिफ बे ते से जीम है ख ये तक सभी जानते हैं। उसके बाद जो अल्फाज आते हैं भ ख फ, इसको हम मखलूत हुर्फ कहते हैं। अब आप लोग एक एक बच्चा जवाब देगा। निदा आप बोलिए झुरमुट में कौन सा लफ्ज है, झुरमुट में मखलूत हर्फ कौन सा है? निदा माइक ऑन करो बेटा। सादी आप बोलो। टीचर झा। वेरी गुड, झुरमट में झ। देखिए में, अब पहले हम बताते फिर पूछते। देखिए में ख, निखरे में ख, बिखरे में ख, फूलों में फ, झिलमिलाते में झ। इस तरह जो है ये हमारे मखलूत हुर्फ है। तो आपको इस नज्म में से मखलूत हुर्फ चुनकर भी बताना है। मुझ में झ, भाता में भ, है ना, देख में ये ख, द, ख ख, देख में ख, है ना। अब जो है वो
इस नज्म को हम दोबारा तरन्नुम से पढ़ेंगे और उसके बाद आप भी जो है हमारा लेसन खत्म होने के बाद हर बच्चा इस नज्म को अच्छी आवाज में तरन्नुम से याद करेगा और याद करने के बाद मैंने याद कर ली हूँ। वेरी गुड बेटा। अभी चलो निदा पढ़ो तो। किसने याद किया बोला? कौन याद किया है? टीचर। हाँ पढ़ो पढ़ो चलो स्टार्ट। टीचर मेरे को याद है। हाँ पढ़ो। जरा आसमां का समा देखे, सितारों का झुरमुट आया देखे, हजारों सितारे हैं बिखरे हुए, है मोती की मानंद निखरे हुए, न जाने फलक पर है रोशन चिराग, के आरास्ता है ये फूलों का भाग, चमकते हैं ये झिलमिलाते हैं ये, हमें देख कर मुस्कुराते हैं ये सितारे, ये सोते नहीं रात भर, ये पल भर को होते नहीं बेखबर। सुहाना समा मुझको सुहाना समा मुझको भाता है ये, उन्हें देख कर दिल में आता है ये, किसी दिन वहाँ जब मैं हो जाऊंगा तो मैं भी अपनी चमक दिखलाऊंगा। शाबाश वेरी गुड। हर बच्चे को इस तरह नज्म याद करके ये तो बगैर याद करके वीडियो बनाकर ग्रुप पर सेंड करना है। अभी सभी बच्चे अपना माइक म्यूट रखेंगे। हाँ चलिए मैं टीचर मेरे को ये याद। चलो अभी हम पढ़ा रहे हैं। मैं इसमें पढ़ूं? हाँ पढ़ो। एक मिनट में पढ़े। जरा आसमां का समा नज्म मत पढ़ो। मैकश क्वेश्चन आंसर पढ़ो बेटा। शायर कौन सा मंजर देखने के लिए कह रहा है? पढ़ो। शायद आसमान मंजर देखने के लिए कह रहा है। शायद आसमां का मंजर देखने के लिए कह रहा है। वेरी गुड। सादिया। तारे कैसे नजर आ रहे हैं? तारे मोती के निकले नजर आ रहे हैं। उज़मा। जब मैंने अभी पढ़ी पहले का जवाब और पहले का सवाल। मैकश। निदा पढ़ो निदा। हाँ टीचर। सितारों को चमकता देखकर शायर के दिल में क्या ख्याल आता है? सितारों को चमकता देखकर शायर के दिल में ये ख्याल आता है कि ये आसमान पर रोशन चिराग है ये या फूलों का बाग आरास्ता है। शाबाश। उम्मे हानी पढ़ो बेटा। शायद ने सितारों की मुस्कुराहट किसे कहा है? शायर ने सितारों के जुमले ने को सितारों की मुस्कुराहट कहा है। शाबाश वेरी गुड। है ना, जब सितारे झिलमिलाते हैं तो शायर को ऐसा लगता है कि हमें देखकर मुस्कुराते हैं। वेरी गुड। आपको इस सबक के सवालात के जवाब लिखना है। अब दूसरे इसमें आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो खाली रहेगी। हम जब इम्तिहान में आपको देंगे तो आपको हाँ अभी जो है कोई और बच्चा पढ़ो। कौन पढ़ेगा? कौन है ग्रुप पर? हाँ पढ़ो पढ़ो। सितारों का झुरमुट आया देखिए, है मोती की माला से बिखरे हुए, ये पल भर को होते नहीं बेखबर, तो मैं भी चमक अपनी दिखलाऊंगा। ठीक है, अब सब बच्चे खामोश हो जाओ, सब माइक म्यूट कर दो। सभी बच्चे माइक टीचर एक जन का सुन रहे हैं। हाँ माइक म्यूट। कोई बच्चा आवाज नहीं करेगा, माइक म्यूट। हाँ अब देखो बच्चों, यहाँ पर है नज्म में जो अल्फाज दिया हुआ है सुहाना समा, तो इसको हमने जुमलों में इस्तेमाल किए हैं।
लेकिन सुहाना समा नहीं लिखना है हमको। उसके बदले में क्या लिखना है? उसके बदले में हम उसको हम वजन अल्फाज कहेंगे, वो लिखना है। ठीक है। मुझको ये सुहाना समा बेहद भाता है। मुझको सुहाना समा अच्छा लगता है, तो सुहाना समा हटाकर हमको लिखना है प्यारा मंजर। मुझको ये मंजर बेहद भाता है। यहाँ पर सवाल है, खत कशीदा लफ्जों की जगह उनके मानी लिखिए। तो यहाँ पर सुहाना समा खत कशीदा लफ्ज है, तो सुहाना समा हटाकर हमने उसके मानी लिखे प्यारा मंजर। बाज लोगों के चेहरे से उनकी तबीयत की मक्कारी अया होती है, यानी वो लोग अच्छे नहीं होते, उनके चेहरे से पता चलता है। तो अया मतलब जाहिर होना, तो हमको अया हटाकर जाहिर जाहिर लिखना है। बाकी पूरा जुमला सेम वैसे ही लिखना है। बाद लोगों के चेहरे से उनकी तबीयत की मक्कारी साफ जाहिर होती है। तीसरा सवाल, फलक पर सितारे झिलमिला रहे हैं। फलक मतलब आसमान, तो फलक हटाकर हमको उसका मानी लिखना है, आसमान पर सितारे झिलमिला रहे हैं। सालगिरह के मौके पर रानी का कमरा गुब्बारा और फूलों से आरास्ता था। तो आरास्ता का मतलब होता है सजा हुआ। सालगिरह के मौके पर रानी के कमरा गुब्बारों और फूलों से सजा हुआ था। आरास्ता हटाकर सजा हुआ लिखना है। अब देखो बच्चों, ये आरास्ता में जो है वो हमने जुमलों में इस्तेमाल की है। आपको इम्तिहान में जुमलों में इस्तेमाल आ सकता है आरास्ता, तो आपको ये जुमला लिख सकते हो। आप या अपनी तरफ से कोई और जुमला भी लिख सकते हो कि हमारे घर में मेहमान आ रहे थे तो हमारी अम्मी ने हमारे घर को आरास्ता किया, सजाया। चौकीदार पल भर के लिए बेखबर हो जाए तो चोर अपना काम अंजाम देकर चलता बनता है। चौकीदार पहरा देने वाला, तो पल भर मतलब थोड़ी देर। चौकीदार थोड़ी देर के लिए भी बेखबर हो जाए तो चोर अपना काम अंजाम देकर चलता बनता है। अब हमने नज्म पढ़ाने के दौरान आपको एक जैसी आवाज वाले लफ्ज, हम वजन अल्फाज, राइमिंग वर्ड बताए थे। तो यहाँ पर 4 जोड़ियां लिखना है। आप पूरी नज्म के भी लिख सकते हो। समा, आया, बिखरे, निखरे, चिराग, बाग, झिलमिलाते और मुस्कुराते। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हमने आपको नज्म पढ़ाते टाइम बताए थे। मखलूत हर्फ हमको ढूंढना है। तो झुरमुट में झ, बिखरे में ख, निखरे में ख, शाबाश, झिलमिलाते में झ, मुझ में झ और दिखलाऊ में ख, है ना। अब उसके बाद आपको अल्फाज को तोड़ना है। ये हम पहली जमात से कर रहे हैं, अल्फाज तोड़ना और जोड़ना। आसमा, आसमा में क्या क्या आता है? अलिफ मद, हिज्जे बोलते हैं जैसे अलिफ मदा, सीन, मीम, अलिफ नून गुन्ना। वेरी गुड। तो इस तरह झुरमट का हिज्जे बताओ उस्मा। मीम पे। वेरी गुड। चिराग का बता। झुरमुट, चिराग, वेरी गुड। चमकते, मैकश बोलेगी। माइक म्यूट करो बेटा, माइक म्यूट करो, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। सादिया बोलो सुहाना का। सादिया। सीन है, अलिफ नून अलिफ सुहाना। वेरी गुड। उस्मा। मीम का चमक। मैकश। सीन मीम अलिफ नून गुन्ना समा। उम्मे हानी। मुस्कुराते का हिज्जे बोलो। आपने माइक म्यूट रखिए ना बेटा, आपका चेहरा। मैं बोलूं टीचर? माइक म्यूट रखिए। ये थे। अभी सभी बच्चों का ये वाला होमवर्क है। ये इमले के अल्फाज है। हम आपको ये इमले के अल्फाज बगैर देखे लिखने के लिए बोलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, एक अल्फाज को 5 मरतबा लिखकर उसकी मश्क करना है। जब हम आपको बोलेंगे 3 3 6 3 3 के बाद 13 14, 14 में से 14 हर बच्चे को मिलना चाहिए।
हम बगैर देख के आपको लिखने बोलने वाले हैं। तो इसको आसमां, झुरमुट, बिखरे, मानिंद, निखरे, फलक, झिलमिलाते, मुस्कुराते, रुको एक मिनट, सुहाना, मुझ, चमक और दिखलाऊं। हम आपको जूम मीटिंग पर ही संडे के दिन कोई दिन हम आप जूम मीटिंग लेकर सिर्फ डिक्टेशन लेंगे और उसमें आप लोग को उसी वक्त लिखना है, बगैर किताब सामने रखे, और हमको वो उसी पर बताना है, जूम मीटिंग पर ही बताना है। या फिर जिस दिन आप वर्कशीट लेने आएंगे उस दिन भी हम आपका कोई जो बच्चा आएगा उसका वैसे इमला लेते जाएंगे। तो उस वक्त ये नहीं बोलना टीचर हमने याद नहीं करे, हमको नहीं आ रहा है लिखने के लिए। हर बच्चे को बगैर गलती किए शिष्यों से मैं बिना देखे लिख भी लूंगी और बिना देखे याद भी है। शाबाश, वेरी गुड बेटा। हाँ चलो पढ़ो बेटे आप, उज़मा पढ़ो ये पूरे अल्फाज। आसमां, झुरमुट, बिखरे, मानंद, निखरे, फलक, रोशन, एक बच्चा बोलो, सिर्फ उज़मा बोलेगी, सिर्फ उज़मा बोलेगी। मुस्कुराते, सुहाना, मुझ, चमक, दिखलाऊं। शाबाश। अभी निदा बोलो। बिखरे, मानंद, निखरे, फलक, रोशन, चिराग, झिलमिलाते, मुस्कुराते, सुहाना, मुझ, चमक, दिखलाऊं।